सभी का ट्रेड विद बुक्स में आज हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो कौन से सेक्टर का खरीदना चाहिए, अभी कौन से सेक्टर में पैसे जा रहे हैं। अभी बड़े जो निवेशक हैं, जो डीआईआई हैं, जो एफआईआई हैं, उनका पैसा कौन से सेक्टर में लग रहा है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसी सेक्टर के स्टॉक में निवेश करेंगे, क्योंकि हमेशा सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते। अगर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 2-3 साल पहले आईटी सेक्टर के स्टॉक बहुत अच्छे चलते थे, लेकिन अभी आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स नीचे के लेवल पे हैं। उसी तरीके से ऑटो सेक्टर के, मतलब टाटा मोटर 100 रुपए से 1200-1100 तक हो गया था, फिर नीचे गिर गया। तो ऊपर के लेवल पे हमें नहीं फंसना है। हमें ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जो अभी रफ्तार पकड़ रहे हों, जो अभी निफ्टी से स्ट्रांग हो रहे हों, मतलब ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग हो रहे हों। उनमें अगर आप एंट्री करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आपकी सफलता के। तो आपको एक तरीका आना चाहिए कि कैसे पता करते हैं कि जो सारे सेक्टर हैं, बैंक सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, इसमें से कौन से सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ है, अभी आपका ज़्यादा ताकत है, अभी बड़े लोगों का पैसा आ रहा है, स्मार्ट मनी आ रही है। वो पता करने का तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब किसी भी चीज़ के आगे रिलेटिव लिखा होता है, मतलब आप उसको किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। जैसे अगर आप कहें कि मेरा बेटा रिलेटिवली स्मार्टर है, तो आप किसी और के बेटे से कंपेयर कर रहे हो, किसी और के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हो। रिलेटिविटी जो होती है, जैसे मेरी जो गाड़ी है वो ज़्यादा फास्ट है, तो जब आप ये फास्ट बोल रहे हो, आप किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो कि जो दूसरे की गाड़ी है उससे ज़्यादा फास्ट है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब होता है आप कंपेयर कर रहे हो किसी स्टॉक को, किसी सेक्टर को, कि वो ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग है, अभी उसमें ज़्यादा ताकत है। अब किससे कंपेयर करोगे? निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में ही वो 50 बड़ी कंपनियां हैं भारत की, जहां पे सबसे अच्छी मैनेजमेंट होती है और सबसे बड़ा स्मार्ट मनी पैसा आता है। म्यूचुअल फंड्स का, बड़े लोगों का पैसा निफ्टी 50 में होता है। तो अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करो तो आपको पता चलता है कि वो सेक्टर या स्टॉक स्ट्रेंथ में है कि नहीं। अब इसका एक सिंपल तरीका है RS 123, जो मैंने पहले भी डिटेल में बताया, रिलेटिव स्ट्रेंथ 123। क्या करना है आपको? tradingview.com पे आना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब आप लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ तो आपको एक इंडिकेटर मिलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर। इसको आपको ऐड करना है। अगर आपसे ये नहीं मिलता आपको भारत ट्रेडर वाला, तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय मॉड्यूलस है, इसको आप ऐड कीजिए और इसकी सेटिंग में इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पे ये अमेरिकन मार्केट के लिए है, मतलब S&P 500 से तुलना कर रहा है ये इंडिकेटर। इसमें आपको सेटिंग में आपको चेंज करके निफ्टी 50 डाल देना है S&P 500 की जगह, क्योंकि हम निफ्टी से कंपेयर करने वाले हैं। और ये जो 50 दिन से कंपेयर कर रहा है, हम इसको 123 दिन से, मतलब लगभग 6 महीने का कंपैरिजन करेंगे कि 6 महीने में निफ्टी स्ट्रांग है कि नहीं। और इस जो इंडिकेटर है इसको हम एक तगड़ी काली लाइन देंगे ताकि हमको क्लियरली दिखे कि अभी कहाँ पे है। और जीरो लाइन को हम बना देते हैं रेड, ताकि वो भी हमें क्लियरली दिखे कि वो अभी कहाँ पे है। तो जीरो लाइन को जब क्रॉस करेगा मतलब कि स्ट्रांग है, जब जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, नीचे है, तो वीक है। अब आप देखिए ये ब्लैक लाइन जो है ये जीरो के नीचे थी ऑटो सेक्टर में, कब से? अक्टूबर 2024 से। अभी ये जीरो लाइन के ऊपर चली गई है। जीरो लाइन के ऊपर जाने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। अब यही जो इंडिकेटर है, आप इसको सारे सेक्टर में 1 बाय 1 लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रेंथ में आया है, उसी को आपको लेना है। अब इसी के लिए जो दूसरा इंडिकेटर है वो बहुत ही क्लियरली आपको ग्रीन और रेड लाइन से दिखा देता है, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर। तो उसको हम यूज़ करते हैं और उसकी सेटिंग में सिर्फ एक ही चेंज करना है, ये कन्फर्मेशन बबल बंद कर देना है। अब देखिए ये ग्रीन लाइन आ गई, मतलब कि ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ आ गया और एक अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर आप यहाँ से चार्ट्स में देखें तो नीचे की तरफ एक अच्छा बेस बना के, ये जो पूरा एक बेस बना था, वहाँ से अभी एक ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अब मोदी जी ने जो अनाउंस किया 15 अगस्त को कि GST कट होगा दिवाली के पास में, उसका इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये तो बहुत पहले से ही ये बेस बना के ब्रेकआउट की तैयारी में था, यहाँ से एक अप ट्रेंड आ गया था। तो न्यूज़ बाद में आती है, स्ट्रेंथ पहले ही पता चल जाती है।
ये जो स्ट्रेंथ आई है ये पहले से ही यहाँ पोजीशन बड़े लोगों ने बना ली थी, क्योंकि जहाँ जीएसटी की जो न्यूज़ है वो आज से तो नहीं आई है। मोदी जी अनाउंस करने के बाद जीएसटी का रिव्यू नहीं हो रहा है, रिव्यू पहले से 6 महीने से चल रहा होगा, जहाँ बहुत लोगों को खबर होगी कि जीएसटी का जो है स्लैब चेंज होने वाला है और कौन से सेक्टर कौन से चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। वो लोग अपने रिश्तेदारों इनसाइडर के थ्रू पोजीशंस बना रहे होंगे ऑलरेडी। जो हमने पहले भी एक वीडियो देखा था जहां एनएससी की वेबसाइट से कैसे आप देख सकते हो कि फ्यूचर में मार्केट में कौन पोजीशन बना रहा है, वहां भी हमने देखा था कि मारुति, एमएनएम जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स थे वहां यहीं से पोजीशंस बनानी चालू की गई थी, ऑलरेडी पोजीशंस बनाई जा रही थी। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेंथ आ गया है ऑटो सेक्टर में। अब आप सोचिए जीएसटी में रेट कट होगा, मतलब सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे अगर 5% और 18% वाले, और खाने पीने की चीज़ों में या कंजम्पशन की चीज़ों में जब रेट कट होगा तो वहाँ पे भी कंपनियों को फ़ायदा होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ भी देखो क्लियरली आपका ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन के ऊपर आ गया है, यहाँ पे भी ये बेस से ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी जो 2 सेक्टर आपको क्लियरली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं वो हैं ऑटो सेक्टर और कंजप्शन सेक्टर। अब हम बाकी सेक्टर्स का देखेंगे कि क्या हाल है। अगर आप पीएसयू बैंक देखें तो वो भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ है। रियलिटी सेक्टर अभी भी वीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग है। इस निफ्टी से ओवरऑल जो मार्केट है वो उससे आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग है, जनवरी से स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंस के सेक्टर और जो आपका बैंक निफ्टी है ये तो पिछले 6 महीने से स्ट्रॉन्ग है। इसके जो स्टॉक्स हैं वो तो 6 महीने में बहुत बढ़े हैं, आपने खुद ही देखा है। तो ये आपको स्ट्रेंथ पिछले 6 महीने से दिखा रहा है। तो यहाँ पे निवेश करना चाहिए था पिछले 6 महीने में। हमने पहले के वीडियोज़ में भी जहाँ सेक्टर एनालिसिस किया है क्लियरली बात की थी बैंक निफ्टी और फाइनेंस, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर और कंजप्शन सेक्टर की। अगर आप प्राइवेट बैंक देखें तो प्राइवेट बैंक भी स्ट्रॉन्ग है। एफएमसीजी देखें तो अभी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है, लेकिन जो आपको तेज़ी कंजप्शन और ऑटो में दिख रही है वो यहाँ आनी बाकी है। अभी ये जो रेंज ब्रेकआउट हो अगर इसके ऊपर और यहाँ से अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 के ऊपर जाए तो एफएमसीजी के स्टॉक्स में निवेश करने का सोचा जा सकता है। एनर्जी सेक्टर जस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हुआ है। इसके बाद अगर देखोगे फिन निफ्टी तो वो तो 6 महीने से स्ट्रॉन्ग है जैसे हमने बात किया। मेटल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, मतलब ओवरऑल मार्केट में तेज़ी है। इससे भी पता चलता है कि बहुत से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओवरऑल मार्केट में तेज़ी है। आईटी सेक्टर अभी भी बहुत नीचे है, अभी भी वेट है कि ये 0 लाइन को क्रॉस करेगा। अगर आप स्मॉल कैप देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, और अगर आप मिड कैप देखें तो मिड कैप का चार्ट हम देखते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप जो लार्ज कैप है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में। अब यही काम आपको स्टॉक में करना है। अगर आपको पता चल गया कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है पता करने के लिए आपको 1 बाय 1 जो स्टॉक्स हैं, जैसे ये टाटा मोटर का स्टॉक है, उसमें जाना है, देखना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 के ऊपर आ रही है क्या। जैसे ये भारत फोर्ज है, जस्ट 0 लाइन के पास है अभी। अगर आप कोई और स्टॉक देखें जैसे कंजप्शन का या तो ऑटो सेक्टर का, तो आपको 1 बाय 1 उसका नाम लिखना है और उसमें जाके देखना है। जैसे अभी अगर हम मारुति का चार्ट देखें, मारुति जो गाड़ियां बनाता है तो उसका अगर चार्ट देखेंगे तो ये 0 लाइन को क्रॉस किया है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगर आप एमएनएम का चार्ट देखें जो कि ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो हमें मिलेगा, इसे डिलीट करते हैं, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है। टाटा मोटर वीक है। इस तरीके से आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक और उसमें आपको पोजीशन लेने का सोचना चाहिए। ये कोई आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करके फिर अपना एक सिस्टम बना के एंट्री और एग्ज़िट का अपना रिस्क डिफाइन करके उतना ही पोजीशन लेके आपको अपना काम करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि मैं बिना सोचे समझे कहीं पे भी पोजीशन ले लूँ, इससे भारी रिस्क हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करके रखना है। उतनी ही पोजीशन बनानी चाहिए जहाँ पे आप अगर वो वापस से 0 लाइन के नीचे भी जाए तो आपको लॉस बड़ा ना हो। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा कैसे पता करना है। आपको ये इंडिकेटर लगाना है रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर, और 1 बाय 1 आपको सेक्टर्स के चार्ट में जाके देखना है कि कौन सा सेक्टर है जो अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। उस समय वहाँ पे पैसे बनेंगे, जैसे पिछले 6 महीने में फाइनेंस और बैंक निफ्टी था।
तो ये एक आर्ट है जिससे आपको पता चलता है सेक्टर आइडेंटिफिकेशन का, सेक्टर रोटेशन का, कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसे कैसे जा रहे हैं, कौन सा सेक्टर वीक हो रहा है। जैसे आईटी सेक्टर अभी 6 महीने से वीक हो गया है, तो वहाँ से पैसे निकल के फाइनेंस और बैंक निफ्टी में गए हैं। अब हो सकता है फाइनेंस बैंक निफ्टी से निकल के ऑटो और कंजप्शन सेक्टर में जाएं। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। पहले इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करो, फिर स्टॉक आइडेंटिफाई करो उस सेक्टर के। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।